देखो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, सबसे कॉमन चीज है, इंग्लिश सीखने वाला हर बच्चा ये सवाल मुझसे पूछता ही है और ये क्वेश्चन आता ही है। सवाल ये है कि सर मेरे को इंग्लिश समझ में तो आती है, कोई दूसरा बोलता है मैं वो समझ जाता हूँ, ठीक है, मैं कुछ लिखा देखता हूँ तो समझ लेता हूँ, लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलने के लिए जाता हूँ तो मैं नहीं बोल पाता या नहीं बोल पाती, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते इंग्लिश बोलने के लिए, मैं क्या करूं। इसका पहले तो आप रूट कॉज समझो, इसकी जो बेसिक जड़ है, जो मेन प्रॉब्लम है इसकी, वो समझो कि ऐसा होता क्यों है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, आप दूसरे की इंग्लिश इसीलिए समझ लेते हो क्योंकि आपका जो दिमाग है वो समझने के लिए ज्यादा तैयार है, क्योंकि आपने इंग्लिश बोलने से ज्यादा इंग्लिश सुनी ज्यादा है। चाहे आप यूट्यूब पर सुनते हैं, आप कोई मूवी में सुन रहे हो, आपके आसपास के लोग बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोलने से ज्यादा सुनते हो। अगर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो भी आप मेरी बात सुनते रहोगे आराम से बैठकर। तो जो दिमाग है आपका, सबकॉन्शियस माइंड है, वो रेडी किस चीज के लिए, इंग्लिश सुनने के लिए। तो आप दूसरे की जब बात सुनते हो तो समझ लेते हो, उसका दिमाग रेडी है बोलने के लिए, लेकिन आपका नहीं है, आपका सुनने के लिए रेडी है। आपने अपने माइंड को सुनने के लिए ही तैयार किया हुआ है, तो वो सुनेगा ही। उसको आपने समझने के लिए तैयार किया तो वो समझेगा ही, ठीक है। आपने बोलने के लिए तैयार नहीं किया तो कैसे बोलेगा, कैसे आपको वर्ड्स मिलेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर मैं इंग्लिश बोलूं, बहुत से टीचर बोलते हैं कुछ भी बोलो, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड जस्ट स्पीक, लेकिन नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो तो बहुत मासूम है, उसको तो जो दोगे वो पकड़ लेगा। अब आपने इंग्लिश बोलनी चालू करी, अब आप बोल रहे हो गलत इंग्लिश, अब वो तो गलत इंग्लिश में ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप गलत इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्लुएंसी इन रॉन्ग इंग्लिश। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्लुएंसी इन रॉन्ग या इनकरेक्ट, जो भी आप बोलो, इंग्लिश, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, मैं अपने बच्चों को क्लास में कितनी बार यूट्यूब की या फिर इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स रील्स फॉरवर्ड करता हूं, जहां पर एक अच्छा स्पीकर जो लग रहा है, सो कॉल्ड एक अच्छा स्पीकर, इंग्लिश बोल रहा है लेकिन गलत। फिर मैं अपने बच्चों को टास्क देता हूं कि भाई एक काम करो, ढूंढो इसमें क्या मिस्टेक्स इसने किया। वो ढूंढ के ग्रुप पे डालते हैं कि सर देखो इसमें ये गलती है, वो गलती है, वुड का यूज नहीं पता, कंडीशनल पॉजिटिव सेंटेंस में गलतियां करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लुएंसी इन रॉन्ग इंग्लिश। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस करते हैं जिस इंसान को खुद ज्यादा इंग्लिश नहीं आती या फिर आपको करेक्ट नहीं कर सकता, वहां पर उससे अच्छा है आप प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है। इसको सुधारने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इंग्लिश की बोलने की करनी है, तो किसी ऐसे के साथ करो जो आपको सही कर सके, जिसको इंग्लिश आती हो। मत करो वरना प्रैक्टिस, गलत तैयार होने से अच्छा है मत हो अभी, जब सही टाइम आएगा आप होते रहो। दूसरी दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको करना क्या है। दूसरा चैलेंज जो हमें आता है, दूसरा चैलेंज ये है, वी फॉरगेट our learnings, we forget our learnings, we forget our learnings। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो आपने 10 टॉपिक सीख लिए, 50 टॉपिक सीख लिए, उन 50 टॉपिक को सीखने का फायदा ही क्या है इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी। कुछ भी हो सकता है, वोकैबुलरी सिखाता हूं मैं बच्चों को, हम एक एक हफ्ते या 2 हफ्ते में अराउंड 60 टू 70 न्यू वर्ड्स सीखते हैं क्लास के अंदर। सिखाना बहुत इजी है, उनके लिए भी शायद सीखना इजी हो, बट द ओनली चैलेंज इज उनको याद कैसे रहेंगे, उनको वो यूज कैसे करेंगे। इसके लिए उन सारे वर्ड्स को कई कई बार यूज करना बहुत जरूरी है। सो इंटेंशनली हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, एक कॉन्वर्सेशन की पूरी स्क्रिप्ट रहती है जिसमें सारे सेट ऑफ सेंटेंसेस रहेंगे, अलग अलग चैलेंजिंग वर्ड्स रहेंगे, वो सारे वर्ड्स रहेंगे जो हम यूज कर चुके हैं, ताकि उनकी बार बार प्रैक्टिस हो सके। यही चीज आपको करनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, जो भी आप नया वर्ड, वोकैबुलरी, इडियम, स्ट्रक्चर कुछ भी सीखते हो, आपको दिन में उसको 5 बार यूज करना ही करना है, ठीक है। डेलिबरेटली, इंटेंशनली, विलिंगली आपको उसको यूज करना ही है। अगर आप उसको 4-5 बार यूज करोगे तो वो आपका पक्का हो जाएगा, आपको वो याद हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत ध्यान से इंटेंशनली करनी ही है। सो वी फॉरगेट अवर लर्निंग्स, इसके ऊपर हमें काम करना है कि ताकि हम अपनी लर्निंग्स को ना भूलें, उसको सीखें। तो ये दोनों पॉइंट्स आप करेंगे। पॉइंट नंबर 3, रीडिंग।
राइटिंग, ये दोनों बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं आजकल यूट्यूब पर फैले हुए हैं कि ये मत करो, वो मत करो, हमारे तरीके से सीखो। बकवास मत जाओ इनके पीछे, बकवास है ये सब चीजें। यही तरीके हैं, पुराने तरीके हैं, इन्हीं से ही आपको इंग्लिश आएगी। कोई जब लैंग्वेज है का कोई नया तरीका नहीं है उसको सीखने का या सिखाने का, कोई नया तरीका नहीं है। बेवकूफ बनाने वाली चीजें हैं वो, ऐसी वाहियत बातें करेंगे। पहले वहां पर बोलेंगे कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, डी टेक्निक, डी टेक्निक। पहले क्या है, अरे वही तो चीज बता रहे हो ना आप, वही चीज आप बता रहे हो। मुझे ऐसी चीजों को देखकर ना बहुत इरिटेशन होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो तरीका है वही तरीका है, उसी को फॉलो करो। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से सीख रहे हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। प्रैक्टिस करने से आपकी जो एक हैंड होल्डिंग है उससे वो खत्म होगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको कम जरूरत पड़ेगी और इवेंचुअली आपको उनकी जरूरत पड़नी बंद हो जाएगी। तो ये चीज आप करो। रीडिंग राइटिंग से क्या होगा, यू गेट सम टाइम टू थिंक। आपका माइंड पर इतना जोर नहीं पड़ता है, कॉन्शियस माइंड पर, कि अभी बोलना है, अभी कैसे बोलूं। आप जो नर्वस हो जाते हो उस नर्वसनेस को ये दूर करेगा। जब आप लिखोगे और आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग को आराम से टाइम रहता है सोचने समझने का, लिखने का, बोलने का, आराम से टाइम रहता है। उससे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो काफी हद तक रिलैक्स पोजीशन में रेडी होता रहता है। ये चीज बहुत जरूरी है करनी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस, ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ महान टीचर ऐसे हैं वो इसी पॉइंट को बोलते हैं कि ये भी जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी जरूरी नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सीखने के लिए, जिसमें मास्टर करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड में उसको बिठाने के लिए प्रैक्टिस ना करनी पड़े। तो प्रैक्टिस तो सबसे जरूरी है भाई। ऐसी इन चीजों में बिल्कुल भी मत घुसो। मैं अपनी क्लास में प्रैक्टिस ही कराता रहता हूं, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस। स्क्रिप्ट आएगी, सेंटेंस आएंगे, ये वर्ड यूज करके 5 सेंटेंस बनाओ, ये करके बोलो। इसीलिए वो बच्चे अभी तक टिके हुए हैं, इसीलिए वो बच्चे सीख रहे हैं। और वो टिके भी इसीलिए हैं क्योंकि उनको पता है कि वी आर गेटिंग समथिंग, ठीक है। अगर उनको कुछ ना मिल रहा होता, इफ दे वर नॉट गेट एनीथिंग, इफ दे वर नॉट गेटिंग एनीथिंग, सॉरी, दे वुड नॉट बी हियर विद मी। सो व्हाई दे आर विद मी हियर, बिकॉज दे आर गेटिंग समथिंग। इसीलिए आपको प्रैक्टिस तो सबसे ही जरूरी है। दिमाग के भाई 2 हिस्से होते हैं, ये रहा आपकी बुद्धि, ये रहा आपका छोटा सा पार्ट है, ये हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये हो गया कॉन्शियस माइंड, बड़ा हिस्सा। ये सोचता है प्रैक्टिकल, ये करता है कैलकुलेशन, ये करता है जोड़ भाग। और इसके अंदर जो ये पूरी मेमोरी भर जाती है, ये जो पूरी मेमोरी होती है, ये इसी की वजह से होती है। ये छोटे छोटे से सिग्नल इसको भेजता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो। जब आप स्टार्टिंग में उसको चलाते हो आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जोर पड़ता है कॉन्शियस माइंड पे, इसको दिक्कत होती है। इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, दिक्कत लेता है ये। इसको दिक्कत होती है कि भाई कैसे बैलेंस करूं, कब ब्रेक दबाना है, क्या करना है। ये जैसे जैसे काम करता जाएगा इसके अंदर मेमोरी स्टोर होती चली जाएगी। ये तो मेमोरी स्टोर करता रहेगा और मेमोरी स्टोर करवाएगा ये कॉन्शियस माइंड। तो जब इसके अंदर मेमोरी स्टोर हो गई पूरी कि भाई कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं, फिर इसका काम ड्राइविंग से खत्म, इसका काम चालू है और ये अपने आप चलाता रहेगा गाड़ी। आपको कुछ नहीं सोचना, ब्रेक कहाँ है, एस्केलेटर कहाँ है, कैसे मोड़ना है, आप खुद ही आराम से मोड़ लोगे, हाथ छोड़कर चला लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इज द की टू बिकमिंग फ्लुएंट। की टू बिकमिंग, की टू बिकम नहीं, की टू के साथ आईएनजी आता है, ठीक है। तो यही 3-4 चीजें हैं सर, आप सब लोग इस चीज को समझ लो, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, तभी आप बोल पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये चीज आपको बहुत हेल्प करेंगी और आगे मिलते हैं अगली क्लास में।